B.Ed. First Sem, Paper 5th, Unit 3, Teaching Point, Theories of Leadership, नेतृत्व के सिद्धांत। नेतृत्व का विकास कैसे होता है, इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत रखे हैं। वर्तमान में नेतृत्व के सिद्धांत से संबंधित हम नीचे निम्नांकित सिद्धांत को व्यक्त कर रहे हैं। पहला, अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एबिलिटी इन डिसेबिलिटी। इस सिद्धांत की व्याख्या हम मनोविज्ञान के क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर करते हैं कि मनुष्य जब किसी एक क्षेत्र में अयोग्यता रखता है तो वह अपनी इस अयोग्यता की क्षतिपूर्ति स्वरूप अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ व्यक्तियों में कुछ कमियां होती हैं, फलतः वे अपनी कमियों की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य क्षेत्रों में उत्तम कार्य कर नेता बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अध्ययन में कमजोर छात्र अच्छा खिलाड़ी बनकर टीम का नेता अथवा कप्तान बन जाता है। दूसरा, संयोग का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कंजक्टर। इस सिद्धांत के अनुसार कभी कभी कोई व्यक्ति संयोग से ही नेता बन जाता है। किसी व्यक्ति को नेता बनने का संयोग तभी मिलता है जब उसके लिए अग्रांकित 3 परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न होती हैं। पहला, व्यक्ति की श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यताएं। दूसरा, किसी प्रकार के संकट या समस्या का पैदा होना। तीसरा, किसी व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शन के अवसर मिलना। तीसरा सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ बैलेंस। इस सिद्धांत के समर्थकों की मान्यता है कि नेतृत्व का विकास तभी होता है जब किसी व्यक्ति में समस्त या अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास होता है। यदि नेतृत्व गुणों का असंतुलित विकास होता है, अर्थात कोई 1-2 गुण बहुत अधिक विकासशील होते हैं तथा अन्य कुछ अपेक्षाकृत उतने ही विकसित नहीं होते हैं, तो उस व्यक्ति का नेतृत्व संकट में पड़ जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी नेता में शारीरिक शक्ति का बहुत अधिक विकास हो जाए तो वह भले बुरे की चिंता किए बिना आकर्षणीय कार्य कर बैठता है, फलतः उसका नेतृत्व खतरे में पड़ जाता है। चौथा सिद्धांत है विलक्षणता का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ यूनिकनेस। कुछ विद्वानों का मानना है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है। इनके अनुसार कुछ व्यक्तियों में कुछ विलक्षण योग्यताएं तथा कुछ गुण होते हैं जो दूसरों में नहीं होते हैं। वे अपने विशिष्ट गुणों के कारण समूह के अन्य सदस्यों को अपना अनुयायी बनाकर उनका नेता बन जाते हैं। इसे हम गुण सिद्धांत भी कहते हैं। पांचवा सिद्धांत है समूह प्रक्रिया सिद्धांत, ग्रुप प्रोसेस थ्योरी। कुछ विद्वानों का विचार है कि नेतृत्व समूह प्रक्रिया का परिणाम होता है। समूह के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रियाएं, इंटरेक्शन, विचार विमर्श तथा परामर्श होते रहते हैं। इन्हीं के आधार पर कोई व्यक्ति समस्त समूह में से नेता उभर कर आता है। जो व्यक्ति समूह की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को दृष्टि प्रदान कर देता है, समूह उसी को अपना मान लेता है। उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि नेता बनने के लिए प्रायः सभी सिद्धांत ठीक लगते हैं। कब कौन कैसे नेता बने यह पृथक पृथक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तविक रूप में नेता बनना किसी एक तत्व या कारक पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए मुख्यतः 2 तत्व प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। पहला, व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी गुण और दूसरा, परिस्थितियाँ। इन्हें हम वंशानुक्रम कारक तथा वातावरणीय कारक भी कह सकते हैं। वंशानुक्रम कारकों से व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है,
तथा वातावरणीय कारक से नेता बनने के लिए उपयुक्त अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं। इन दोनों कारकों में अंतःक्रिया इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप ही कोई व्यक्ति नेता बन पाता है। यही कारण है कि पृथक पृथक परिस्थितियों से पृथक पृथक गुण वाले व्यक्ति नेता बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हिटलर अपने देश में नेता बन गया क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थीं। यदि हिटलर अमेरिका में जन्म लेता तो कभी नहीं नेता बन सकता था।